हरे कृष्णा, राधे राधे। तो नवरात्रि का आज है चौथा दिन। कुष्मांडा माता जी का दिन है ये, और ऑरेंज कलर इन्हें पसंद है और मालपुए इनके चढ़ते हैं भोग में। जो नवरात्र है ऑरेंज कलर और मालपुए पसंद है माता रानी को। तो मैंने है ना आज यहाँ पर सुबह सुबह स्नान वगैरह कर लिया था, घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था। उसके बाद मैं पूजा करने लग गई थी, ऊपर जल चढ़ा दिया था, पौधों में पानी डाल दिया था। ये सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे और फिर उसके बाद मैंने बाल गोपाल को स्नान करवा दिया, मंदिर की क्लीनिंग वगैरह कर ली। अब ये सारी वीडियो मैं बना नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा टाइम क्या हो रहा है ना कि मतलब उस वाले घर पे जाना पड़ रहा है। अभी थोड़ा सा बाबूजी की तबीयत ख़राब थी ना, तो खाना उधर बना रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ से पूरा सब कुछ काम कंप्लीट करके फिर उस घर पे जाती हूँ ना, तो जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है। तो फिर अगर वीडियो भी बनाऊँगी तो मैं 10-15 मिनट या आधा घंटा भी लेट हो सकती हूँ। जैसे मैं अगले दिन 5वें दिन मतलब आज जब मैं वीडियो कर रही हूँ ना वॉइस ओवर, तब हो गई थी, आज मैं लेट हो गई थी बहुत। तो इसलिए ना मैं बस पूजा में और इसी में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, थोड़ा बहुत ही फ़ोन रखती हूँ। और सूर्य देवता को जल चढ़ाना, पौधों में पानी वगैरह डालना, इन चीज़ों का वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। बाल गोपाल के स्नान का और उनके श्रृंगार का ये भी नहीं बना पा रही हूँ। जल्दी से उनको उठा देती हूँ स्नान करके और फिर जल पिला के दूध वगैरह सबकी सेवा दे के, और फिर मैं है ना नीचे वाले मतलब यहाँ एक मंदिर में थोड़ा सा माता रानी के यहाँ कर देती हूँ। उसके बाद ऊपर मैं मतलब उनको स्नान वगैरह करवा देती हूँ जब तक। तो मेरे दोनों काम है ना एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से पूजन किया और लौंग कपूर से आरती कर ली थी। फिर मैंने और जो है ना वो आरती करती हूँ ना कपूर वाली, और वो जो धूप बत्ती वो साथ में रखी थी ना, तो वो भी आग पकड़ लेती, तो वो भी जलने लग जाती। तो फिर मैं उसको बुझाती हूँ। बुझाई मैंने मतलब एक साइड में रखने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पर की थी माता रानी की दुर्गा चालीसा। और नीचे दुकान पे एडिटिंग जो करते हैं ना कमल, वो आ गए थे। तो वो है ना नीचे की क्लीनिंग कर रहे थे, तो मतलब कंप्यूटर वगैरह साफ़ कर रहे थे। तो वो उन्होंने वो चला रखी थी मशीन, तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। नहीं तो फिर मैंने इसकी वॉइस खोल रही थी, लेकिन उसकी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मेरी कम आ रही थी। तो फिर मैंने वापस से इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पर मैंने दुर्गा चालीसा और दुर्गा चालीसा की विंध्येश्वरी स्तोत्र पढ़ा, और विंध्येश्वरी स्तोत्र, विंध्येश्वरी चालीसा सारे कुछ है इस वाली में। जो दुर्गा चालीसा की काफ़ी अच्छी लगती है। अगर अच्छे से मन से भाव से थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ो ना, तो मन को ना बड़ा सुकून आता है। तो यहाँ पर मैंने ना पढ़ी थी, थोड़ा बहुत ही टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इस वाली बुक को पढ़ने में। तो हमें मतलब दुर्गा चालीसा पढ़ने में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ पर सारी पूजा कंप्लीट हो गई थी, और आज मालपुए का भोग लगता है माता कुष्मांडा को। तो मैंने उस घर जाने से पहले वहाँ पे खाना बनाती हूँ, फिर इधर आऊँ वहाँ पे, वहीं भी है एक मंदिर, तो मैं खाना मतलब भोग वहीं पे लगा देती हूँ भोजन वाला। और यहाँ पर तो मैं मालपुए बना के चली गई थी। तो मैंने बाल गोपाल के और माता रानी के दोनों को भोग लगा दिया था। और ये बाल गोपाल के आज के दर्शन देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। माता रानी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने माता रानी को भी बतासे और लौंग का भोग लगा दिया था। और मैं बस थोड़ा सा ही बना रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी मतलब उस वाले घर पे से इधर से उधर करने में ना थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बस मैं यहाँ पर मंदिर के लिए ही मैंने बनाया। तो शक्कर में ना गेहूं का आटा, मैंने इसे शक्कर पहले गला दी थी, उसमें गेहूं का आटा मिक्स किया, इसमें थोड़ी सी इलायची वगैरह डाल दी। और फिर मैंने ना पैन, जो फ्राई पैन है ना हमारी, इसमें ही मैंने जो रख लिया था। और फिर इस तरह से थोड़ा सा फैलाते फैलाते हुए मैंने डाला ये जो घोल मैंने बनाया था गेहूं के आटे का। मालपुआ गेहूं के आटे से ही बनते हैं, बस इसमें शायद दूध से घोला जाता है इसको, ये मुझे ऐसा याद है। तो मैंने 4 छोटे छोटे से बनाए थे। और मतलब वो जो इसके इसके मालपुए बनाने के लिए ना तई का यूज़ करते हैं, सितई नाम से, मतलब लोहे की होती है वो, इस तरह से चपटा उसका होता है नीचे का तल।
तो वो तो हमारे पास थी नहीं, तो फिर मैंने यही वाला बर्तन ले लिया। इसमें भी नीचे बिल्कुल सपाट था, तो अच्छे से मतलब अगर हम तवे वगैरह में बनाते हैं ना, तो जैसे हम चीले बनाते हैं वैसे वो फैल जाते हैं और उसमें एक जगह ऑयल वगैरह जो भी है ना वो इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने ना ये इसमें है ना अच्छे से भर गया था, तो फिर मैं यहीं पर मैंने ये 4 बना लिए थे और इनको थोड़े थोड़े से जब ये सिक गए थे ना, तो मैंने इनको पलट दिया था इस तरह से, और अच्छे से बन गए थे। अगर हम बनाना भी चाहें ना तो बना सकते हैं। और वो जो होते हैं ना पतासे, पतासे की भी हम बना सकते हैं। पतासे की अगर हम जैसे गुलगुले या मीठी पकौड़ी भी बनाते हैं ना, तो काफ़ी टेस्टी लगती है। मतलब इतने पोस रहे और इतने इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये अगर हम जो है मालपुए भी उसके बनाए ना, तो उसमें जब पतासे बनाते होंगे ना, तो शायद उसमें सोडा डालते हैं। सोडे की वजह से ना ये अच्छे फ्लफी बनते हैं। जो है गुलगुले तो अच्छे फ्लफी बनते हैं, अच्छे लगते हैं गरम गरम खाने में। तो यहाँ पर ये मैंने खाए नहीं थे, क्योंकि यहाँ प्रसाद तो मैंने चढ़ा दी थी और फिर उस घर गई थी मैं, तो वहीं मैंने खाना बना लिया था और फिर मैं वहीं बहुत देर रुकी, तो मैंने खाना भी वहीं खा लिया था। और ये प्रसाद फिर हम जब दोपहर में खेत पे जाना था, तो हम संगीता दोनों गए थे, तो फिर मैं चाय बनाने आई थी ऊपर, तो संगीता भी उस वाले घर से यहाँ आ गई थी, तो फिर मैंने उनको खिला दिए थे ये मतलब ये मालपुए। तो मैंने बोला आप खा लो, मेरे तो व्रत था, तो उनको खिला दिए थे। और यहाँ पर मैंने बना के अच्छे से दोनों जगह पे, दोनों ऊपर बाल गोपाल के और माता रानी के यहाँ, दोनों के यहाँ भोग लगा दिया और बाल गोपाल को खिलाया प्रेम पूर्वक। बोला पूछा मतलब उनसे कि कैसा लगा, तो उन्होंने बोला कि बहुत टेस्टी है। तो इस तरह से मैंने आज का भोग तैयार किया। और उसके बाद शाम को हम खेत पे चले गए थे 2-3 बजे के लगभग। फिर मैं शाम को आई थी, तो उस घर पे खाना बनाया था और वहीं पे हमने चूल्हे में ये आलू दबा दिए थे, तो अच्छे से उबल गए थे ये। फिर तो इसी की मैंने मूंगफली दाने डाल के और खिचड़ी टाइप बना लिया था। और फिर ये शाम की पूजा आरती की मैंने, और माता रानी को प्रणाम किया, माला की। तो इसी तरह से मेरा चौथा दिन निकला। सभी को राधे राधे, जय माता दी।